रात को बॉनफायर में बैठ गेम्स खेलने का आइडिया स्वाति का था। सबको उनके कमरे से बाहर ले आई एक्सेप्ट सुरेश और सुनीता जी के। मानिक युक्ति को लेने गया तो साहिल उसे बोला, अरे मानिक, तुझे वैशाली ढूंढ रही थी। मुझे? मानिक कंफ्यूज होते हुए पूछा। हाँ। पता नहीं क्यों, कंधे उचकाते हुए साहिल ने कहा। ठीक है, मैं आता हूँ। बोल मानिक चला गया और साहिल युक्ति के कमरे में आया। बाहर बॉनफायर गेम्स खेल रहे हैं। क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो? अगर दर्द कम हुआ है तो? साहिल दीवार की ओर मुंह कर पूछने लगा। दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, वो बोलते नहीं है। युक्ति खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। जिनको समझना था वो समझ गए, अगर नहीं तो वो महामूर्ख है। साहिल ने इस बार युक्ति को देखते हुए कहा। उसकी बात सुन युक्ति गुस्से में उसे देखने लगी। तुम्हें मुझे महामूर्ख कहा? कंधे उचकाते हुए साहिल ने कहा। मैंने नहीं कहा, तुम कह रही हो। हाउ डेयर यू? युक्ति गुस्से में उसे कहा। उतने में मानेक आ गया। भाई, वैशाली मुझे नहीं ढूंढ रही थी। मानेक साहिल के पास आते हुए बोला। हमेशा टांग अड़ाने आ जाता है, साहिल ने मन में कहा और मानेक की ओर देख उसने कहा, कितनी बड़ी झूठी है। मैं उसकी खबर लेता हूँ। बोल साहिल मुंह बनाने लगा। युक्ति साहिल के प्लान समझ गई और अपना भी गेम खेलने लगी। वैसे मानेक, बाहर गेम्स शुरू होने वाले हैं ना? क्या तुम मुझे बाहर तक ले जाओगे? इससे पहले कि मानेक जवाब देता साहिल ने जोर से कहा, नहीं। युक्ति और मानेक दोनों उसे देखने लगे। क्यों? युक्ति ने पूछा। दोनों को अपनी ओर देखते हुए देख साहिल ने रुक रुक कर कहा, आई मीन वो तुम कितनी मोटी हो। कैसे बेचारा मानेक अकेले तुझे ले जाएगा? साहिल की बात सुन मानेक खिसियाने लगा। हाउ डेयर यू? कहते हुए युक्ति ने अपने हाथ कमर पर रख लिए। देखो, चलना है तो अभी बोली। भाव मत खाओ, हमारे पास बाकी के काम भी है, साहिल ने कहा और मानेक ने हाँ में हाँ मिलाई। आ रही हूँ, मुंह बनाते हुए युक्ति ने कहा और चद्दर हटाकर धीरे से बेड से उठने लगी। जिस पांव पर चोट लगी थी उसे हवा में झूलते हुए रखा और इस तरफ कमर पर चोट लगी थी उसे छोड़ साहिल ने दूसरी ओर पकड़ा। भले ही मानेक युक्ति को सहारा दे रहा था लेकिन युक्ति ज्यादातर साहिल पर ही लीन कर रही थी। मानेक ने सिर्फ एक हाथ पकड़ा था। युक्ति कराहते हुए लंगड़ाते जा रही थी। यूएफएफ, युक्ति ने धीरे से कहा। आराम से स्वीटहर्ट, आराम से प्लीज, साहिल ने धीरे से उसके कान में कहा और माथे पर किस किया। मानेक दोनों के बीच की नजदीकियों से अनजान युक्ति का हाथ पकड़ ले जा रहा था। ऐसे तैसे कर युक्ति को साहिल बाहर ले आया और एक कंफर्टेबल कुर्सी पर बिठा दिया। युक्ति की चोट लगे टांग को सामने रखे टेबल पर रख दिया और बाकी अरेंजमेंट्स में साहिल और मानेक बिजी हो गए। युक्ति ज्यादा कुछ ड्रेस अप नहीं हो पाई तो एक कंफर्टेबल लॉन्ग गाउन पहने वही बैठी थी। लेकिन बाकी दोनों लड़कियां सज धज कर आई थी। जहां स्वाति ने ब्लैक कलर का नी लेंथ ड्रेस पहना था वहीं वैशाली ने वन शोल्डर स्लीव वाला सिल्वर ड्रेस पहना था जो उसके थाइस तक आ रही थी। दोनों ने अच्छे से मेकअप कर बाल बनाए थे। उन्हें देख युक्ति सोचने लगी, अगर मैं आज ठीक होती तो मैं भी अच्छा सा ड्रेस पहनकर आती। युक्ति के उतरे हुए चेहरे को देख साहिल ने कहा, तू जैसी है वैसी ही बहुत खूबसूरत है, तुझे मेकअप की जरूरत नहीं है। साहिल की बात सुन युक्ति शर्मा गई और पूछा, तुम कैसे सब जान लेते हो? पता नहीं, शायद इसे ही दिल का कनेक्शन कहते हैं। कहते हुए साहिल और युक्ति एक दूसरी की आंखों में खो गए। पीछे से मानेक ने कुछ पूछा तब जाकर साहिल की तंद्रा टूटी और बोला, हाँ आया, और युक्ति को अभी आता हूँ बोलकर चला गया। युक्ति साहिल को एकटक देखने लगी और मुस्कुराने लगी। साहिल लाइट येलो कलर के शर्ट पहने और नीचे ब्राउन कलर का शॉर्ट्स पहना था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसके चेस्ट पर बनी टैटू हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, जो काफी टेम्पटिंग और हॉट लग रहा था।
ऊपर से साहिल के बाल आगे उसके फोरहेड पर आ रहे थे जिसे वो बार बार पीछे करता, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। उसकी हॉटनेस देख वैशाली उसके पास आई और उसके बालों को छूते हुए बोली, हे हैंडसम। और यहाँ युक्ति वैशाली को साहिल के पास जाते देख फुल ऑन जलने लगी। साहिल ने युक्ति को देखा जो गुस्से में उसे ही घूरे जा रही थी। फिर वैशाली की ओर देखकर कहा, वैशाली, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करे। श्योर, बोल वैशाली चली गई, लेकिन युक्ति का गुस्सा कम नहीं हुआ। मर गए, साहिल ने अपने आप से कहा और काम पर लग गया। कुछ ही देर में सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। युक्ति के राइट साहिल बैठा था, जिसके राइट में वैशाली और उसके बाद स्वाति। स्वाति के राइट में मानेक और मानेक के साइड में वापस युक्ति। पांचों सर्कल बनाकर बैठे थे। सबके सामने दारू के शॉट्स और सिर्फ युक्ति के सामने जूस शॉट्स रख मानेक ने कहा, हम खेलेंगे ट्रूथ और डेयर। मानेक ने अनाउंस किया। मुझे ये गेम बहुत पसंद है, उछलते हुए वैशाली ने कहा, लेकिन रूल्स पहले सुन लो। अगर आप अपना ट्रूथ या डेयर नहीं कर पाए तो सामने रखी शॉट्स को पीना पड़ेगा। मानेक ने कहा, इंटरेस्टिंग, चलो शुरू करते हैं। स्वाति ने कहा और मानेक एक छोटे से टेबल पर खाली बोतल घुमा दी। सबसे पहले बारी आई स्वाति की और सवाल करना था युक्ति को। ट्रूथ या डेयर? युक्ति ने पूछा। ट्रूथ, स्वाति ने स्माइल करते हुए कहा। बहुत बोरिंग हो तुम स्वाति, वैशाली ने कहा। हाँ यार स्वाति। डेयर ले, मानेक ने कहा। नहीं, ट्रूथ ही ठीक है, स्वाति ने कहा। ठीक है फिर। तो ये बताओ, बचपन में सबसे पहला क्रश कौन था तुम्हारा? और सेलिब्रिटीज नहीं, रियल वाला क्रश? युक्ति ने पूछा। स्माइल करते हुए स्वाति ने कहा, उसके नाम आनंद था। टॉप पर था क्लास का और हैंडसम भी। बोलते हुए वो उसे याद करने लगी। बाकी सभी हूटिंग करने लगे। फिर से बोतल घुमाया गया और इस बार बारी युक्ति की आई और उसने भी ट्रूथ चूज किया। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द थिंग यू रिग्रेट मोस्ट इन योर लाइफ? वैशाली ने पूछा। वैशाली का सवाल सुन युक्ति को उसके धोखे की याद आई और उसके चेहरे के भाव बढ़ गए। उसके गुस्से को देख साहिल ने कहा, वैशाली दूसरा सवाल पूछो। कुछ हैप्पी वाला? नहीं, मैं बताती हूँ, युक्ति ने कहा और सबकी ओर देखते हुए बोली, मेरे एक्स से शादी करने का डिसीजन सबसे ज्यादा रिग्रेट करती हूँ। युक्ति की बात सुन साहिल हैरान रह गया। युक्ति का कोई एक्स था और वो उससे शादी भी करने वाली थी, लेकिन उसने मुझे पहले बताया क्यों नहीं और कहा है ये एक्स? यही सारे सवाल तापस साहिल के मन में चलने लगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं पूछ सकता था, इसलिए बाद में पूछने का सोचा। गेम आगे बढ़ गई और माहौल जो सीरियस हो गया था उसको हल्का करने के लिए मानेक ने डेयर लिया। स्वाति मानेक को देखकर बोली, मैं डेयर दूंगी। 2, मानेक ने कहा। यहाँ पर बैठी किसी एक लड़की के हाथ पर किस करो, स्वाति ने कहा। नो वे, मानेक मना करने लगा। नो चॉइस, तुम्हें करना ही होगा, वैशाली ने कहा। मानेक ने पहले मना किया, फिर युक्ति को देखकर पूछा, मैं आए? युक्ति घबरा गई और साहिल की ओर देखने लगी। साहिले अपने दांत पीस रहा था। तभी मानेक बोल पड़ा, इतना क्यों सोच रही हो? हाथ पर किस कर रहा हूं, गाल पर नहीं। कई देशों में इसे रिस्पेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, युक्ति ने कहा और मानेक ने उसका हाथ चूम लिया। ऐसे ही गेम आगे बढ़ता गया और अब बारी साहिल की थी। उसने डेयर लिया तो मानेक ने कहा, वैशाली को गोद में उठाकर इस ग्राउंड का एक चक्कर मारकर आओ। साहिल ने वैशाली को देखा जो ब्लश कर रही थी, फिर युक्ति को देखा जो गुस्से में थी। मेरी कमर अकड़ गई है आज सुबह के गेम से, बोल साहिल ने सामने रखे शॉट्स पी लिए। वैशाली का तो दिल ही टूट गया और स्वाति और मानेक AWWWWWWW करने लगे। जब बारी वैशाली की आई तो उसे डेयर मिला कि वो साहिल या मानेक किसी एक को लैप डांस करके दिखाएगी।
युक्ति ये डर से बौखला गई और आंखें बंद कर गुस्सा कंट्रोल करने लगी। वैशाली ने साहिल को चूज किया और उसके पास गई और तभी गाना शुरू हुआ। वो उसके गोद में बैठने ही वाली थी कि साहिल ने कहा, वेट, क्या हुआ? वैशाली ने पूछा और मानेक ने म्यूजिक बंद कर दी। युक्ति भी साहिल को देखने लगी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। प्लीज, साहिल ने कहा। वैशाली को बुरा लगा लेकिन उसका मान रखते हुए पीछे हट गई और डेयर चेंज करना पड़ा। युक्ति साहिल को देख हल्की सी मुस्कुराने लगी और साहिल भी चैन की सांस लेने लगा। कुछ देर बाद स्वाति ने कहा, मुझे अब भूख लग रही है। मुझे भी, वैशाली ने कहा और सभी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। युक्ति को साहिल धीरे से रेस्टोरेंट की ओर ले आया और उसके पास बैठे ही खाना परोस कर देने लगा। क्योंकि बफे सिस्टम था तो बार बार साहिल ही उसके खाना लेकर आ रहा था। उसे परेशान करने के लिए युक्ति ने भी कई बार कई चीजें लाने को कहा, पर साहिल ने उफ तक नहीं की। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए और साहिल युक्ति को उसके कमरे पर छोड़ने ले आया। युक्ति को बेड पर बिठाकर उसके लिए पानी की बोतल, टीवी का रिमोट, सब कुछ पास में ही रख दिया। युक्ति एकटक साहिल को ही देख रही थी। सब कुछ रख दिया, अगर कुछ भी चाहिए ही तो बता देना, साहिल ने कहा। थैंक यू, युक्ति ने कहा। गुड नाइट बोल साहिल जा ही रहा था कि युक्ति ने उसे फिर से बुला लिया। साहिल ने पलटकर हम्मा कहा तो इशारे में युक्ति ने पास आने को कहा। क्या हुआ? साहिल उसके पास आते हुए पूछा। यहाँ बैठो, अपने पास के खाली जगह की ओर इशारा करते हुए युक्ति ने कहा। साहिल वहां बैठ गया और युक्ति ने उसका हाथ अपने हाथों में लिए उसे किस करते हुए बोली, आई लाइक यू टू साहिल, पर प्लीज कभी मेरा दिल मत तोड़ना। ये कहते हुए युक्ति की आंखें नम हो गई थी। साहिल उसकी आंखें देख चौंक गया। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए साहिल ने कहा, हे, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? युक्ति साहिल की आंखों में देखते हुए अपने पास्ट के बारे में बोलने लगी। इसलिए मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है, युक्ति ने कहा और साहिल के सीने पर सिर रख दिया। अब साहिल के दिल पर ये चीज बोझ बन गई, क्योंकि दोनों की दोस्ती की शुरुआत एक झूठ से हुई है। अगर ये बात युक्ति को पता चला तो ना जाने क्या करेगी। युक्ति को अच्छे से बेड पर सुलाकर खुद भी उसके पास लेट गया। युक्ति ने अपना सिर उसके सीने पर रखा और आंखें बंद कर सो गई। साहिल युक्ति के बालों को सहलाते हुए फैन की ओर देखते हुए सोच में पड़ गया और सोचते सोचते वही सो गया। अगली सुबह युक्ति से पहले साहिद की नींद खुली। उठकर देखा तो युक्ति दर्द में करहाते हुए करवट ले रही थी। रुको एक मिनट, साहिल ने कहा और अपना तकिया युक्ति के दूसरी ओर कमर के सपोर्ट के लिए रख दिया और उसे वापस सुला दिया। घड़ी में 7 बज रहे थे तो साहिल भी उठ गया। उठकर जॉगिंग करने चला गया। वापस आकर युक्ति को देखा तो अब वो चैन से सो रही थी। उसके माथे पर किस करते हुए साहिल ने वादा किया, चाहे कुछ भी हो मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और बहुत जल्द तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा। ये कहकर कमरे की ओर चला गया। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने आ गए। युक्ति को साहिल ने उठाया और वो नहाने चली गई। जब बाथरूम से बाहर आई साहिल उसी का वेट कर रहा था। गीले बालों को साहिल ने सुखाया और उसे नाश्ते के लिए ले गया। साहिल की इन हरकतों को देख युक्ति धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी थी। साहिल का केयर करना, उसकी ओर देख मुस्कुराना, उसका बेहद पास आना, ये सब युक्ति के दिल को छू रहे थे। युक्ति को कुर्सी पर बिठाकर साहिल उसके लिए नाश्ता ले आया। आज भी बफे है, युक्ति मुंह बनाते हुए बोली। हाँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेकर आता हूँ, साहिल ने कहा और खुद भी खाने लगा। युक्ति को अच्छा नहीं लग रहा था साहिल को बार बार भेजना, लेकिन उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था।
कुछ देर बाद सबने डिसाइड किया कि आज ट्रैकिंग करने जाएंगे। साहिल युक्ति की ओर देखने लगा। अरे जाओ और एंजॉय करो। मैं यहीं ठीक हूँ, युक्ति ने कहा। पक्का? साहिल ने पूछा। हाँ बाबा। जाओ, युक्ति ने कहा। साहिल न चाहते हुए भी बाकियों के साथ चला गया और होटल में सिर्फ युक्ति, सुनीता जी और सुरेश जी ही रह गए। तीनों बात करते हुए ताश खेलने लगे और कुछ देर बाद पुराने मूवीज देखने लगे। एक मूवी खत्म हुई तो दूसरी देखने लगे। ऐसे ही कर पूरा दिन निकल दिया। शाम को थके हुए चारों वापस लौटे और सबसे पहले युक्ति से मिलने आए। सिर्फ साहिल ही था जो नॉर्मल था, बाकी किसी में जान ही नहीं बची थी। अरे ये साहिल इंसान नहीं, मशीन है, मशीन। क्या भागता है यार, मनेक ने कहा। हाँ, हम लोगों को चढ़कर जाने में 3 घंटे लगे और ये महाशय 2 घंटे में पहुंच गए, वैशाली हांफते हुए बोली। उनकी बात सुन युक्ति हंसने लगी और साहिल मुस्कुराने लगा। अभी भी देखकर नहीं लगता है कि ये 15 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर आया है, स्वाति ने पानी पीते हुए कहा। हाँ यार, ये तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, युक्ति ने हैरान होते हुए कहा। तभी साहिल ने कहा, क्योंकि पिछले साल ही मैं माउंट एवरेस्ट और K2 समिट करके आया हूँ। वॉट? सबने साथ में पूछा और हैरानी से साहिल की ओर देखने लगे। कंधे उचकाते हुए साहिल ने कहा, हाँ। तो क्या हुआ? मेरा मन था करने का, इसलिए चला गया। तुम्हें डर नहीं लगा? वैशाली ने पूछा। पहले लगा था, बाद में नहीं। पर जब एवरेस्ट के ऊपर चढ़कर नीचे देखते हो ना, वो फीलिंग सबसे बेस्ट है, साहिल ने कहा। हैट्स ऑफ टू यू यार, तुझे बहुत हिम्मत है, मानेक ने कहा और सभी बारी बारी कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे। रात तक सब लोग बहुत थक गए थे। खाना खाते ही सोने चले गए। सुनीता सुरेश जी भी सोने चली गई। साहिल अपने लैपटॉप पर सुपरमार्केट की अपडेट लेते हुए अपने असिस्टेंट से पूछा। असिस्टेंट ने बताया कि उनके जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नजर रखी है। ठीक है, बोलकर तापस बटा साहिल ने फोन रखा और युक्ति को मैसेज किया। सो गई, डॉर्मन देख रही हूँ। तुझे देखना है? युक्ति ने मैसेज किया। डॉर्मन पढ़कर साहिल हंसने लगा। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। साहिल ने लिखा, तुम्हारा पैर कैसा है? खुद ही आकर देख लो, युक्ति ने जवाब दिया। युक्ति का इनविटेशन देख साहिल बेड से बाहर कूदा और उसके कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे नॉक किया तो युक्ति ने जोर से कम इन कहा। बेड पर बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए डॉर्मन देख रही थी युक्ति। अपना सर पीटते हुए साहिल अंदर आया और युक्ति को देखने लगा। युक्ति ने अपने बालों को एक पेन से टीएली किया था। ऊपर रेड कलर की स्पगटी और शायद कंबल के अंदर शॉर्ट्स जो साहिल को नहीं दिख रहा था। हे साहिल, आओ बैठी, कहते हुए युक्ति अपने बगल वाली जगह पर इशारा करने लगी। साहिल उसके बगल में बैठ पूछने लगा, पैर कैसा है? काफी हद तक ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी चल भी सकती हूँ। दिखाऊं क्या? एक्साइटेड होते हुए युक्ति ने कहा। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं देखना, तुम बैठी रहो, साहिल ने कहा और वो भी पॉपकॉर्न खाने लगा। फिर टीवी की ओर देख साहिल ने कहा, वैसे क्या हम कुछ और नहीं देख सकते? स्पाइडरमैन? नो वे, युक्ति ने पूछा। मार्वल मूवी? साहिल ने पूछा। हाँ वही देखते हैं, एटलीस्ट डॉर्मन से तो बेहतर ही है, साहिल ने कहा और युक्ति ने मूवी चेंज कर दी। पॉपकॉर्न तो कब का खत्म हो गया और न जाने कब युक्ति साहिल के करीब आ गई। साहिल की बाह पकड़ अपना सर उसके कंधे पर रख टीवी देखने लगी। मूवी खत्म होते होते युक्ति की आंख लग गई और ऐसे ही सो गई। ऐसे तो इसकी गर्दन अकड़ जाएगी सुबह तक, साहिल ने मन में कहा और धीरे से युक्ति को बेड पर सुलाया और खुद भी वहीं लेट गया। युक्ति को प्यार से निहारते हुए साहिल की भी आंख लग गई।
दोनों सुबह युक्ति के फोन पर आ रही कॉल से उठे। कौन है यार, इतनी सुबह? युक्ति उबासी लेते हुए उठी और देखा साहिल सो रहा है, जिसकी भी अब नींद खुल गई थी। युक्ति फोन लेने ही वाली थी कि साहिल उसका हाथ अपनी ओर खींचते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, और फोन को मारो गोली और चुपचाप मेरे साथ सो जाओ। युक्ति को साहिल अपने करीब लाया और कस के पकड़कर सो गया। उठो जल्दी साहिल, आज हम वापस जा रहे हैं। अगर लेट हो गए तो वो लोग हमें यही छोड़कर चले जाएंगे। युक्ति साहिल को उठाते हुए बोली। सोने दो न युक्ति, साहिल ने कहा और युक्ति को भी नहीं छोड़ा। साहिल, बस, युक्ति ने कहा, तो जाने दो उसे। मैं अपने ड्राइवर से कह दूंगा हम दोनों को ले जाने के लिए, साहिल ने नींद में कह दिया और फिर रियलाइज किया कि उसने क्या बोल दिया। लेकिन बेवकूफ युक्ति ने पूछा, और ड्राइवर कहाँ से लाओगे? तुम क्या किसी राजा महाराजा के बेटे हो? तुम्हारे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेरा मतलब है किसी से लिफ्ट ले लेंगे। साहिल युक्ति को छेड़ते हुए बोला। जी नहीं, हम सब के साथ जाएंगे। अब चलो, युक्ति ने कहा और तकिया मारते हुए उसे उठाने लगी। साहिल तकियों के साथ युक्ति को भी कमर से पकड़ अपनी ओर खिंचा। युक्ति आकर उसके गोद में गिर गई। उफ़्फ़ो साहिल, युक्ति ने पाउट करते हुए कहा। साहिल मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। मुझे आधा घंटा दो, मैं जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। बोल साहिल उठ गया और युक्ति फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता कर बस की ओर निकल गए। युक्ति बस तक तो आराम से चल गई, लेकिन चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। उसकी परेशानी देख साहिल ने उसे गोद में उठाया और बस के अंदर चढ़ गया। स्वाति जो इनके पीछे ही थी बोल पड़ी, सुपरमैन हो तुम साहिद। उसकी बात सुन साहिल युक्ति दोनों स्माइल करने लगे। इस बार साहिल ने युक्ति को अपने पास बिठाया और आराम करने को कहा। वैशाली जब आई युक्ति को वहां देख उदास हो गई। हे वैशाली, तुझे यहाँ बैठना था क्या? बैठ जाओ, मैं दूसरी सीट पर बैठ जाऊंगा, साहिल ने ऑफर किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम बैठे रहो, वैशाली ने और मानिक के साथ बैठ गई। साहिल युक्ति की ओर देखते हुए बोला, हमें जल्द से जल्द सबको बता देना चाहिए। ना बाबा ना, कितना ऑकवर्ड हो जाएगा काम करने में। हम ऐसे ही ठीक है, सबके सामने दोस्ती ही बनाए रखते हैं, युक्ति ने कहा। पर क्यों? मेरा भी मन करता है सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ने का और किस करने का, साहिल उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। नहीं यार, फिर सीन हो जाएगा। शुक्ला कहेंगे हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वगैरह वगैरह, युक्ति ने कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कोई तुम पर लाइन मारने लगेगा और फ्लर्ट करने की कोशिश की, मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साहिल मानिक की ओर देखते हुए बोला। जेलस, युक्ति शैतानी स्माइल के बोली। नहीं, पोजेसिव हूँ, साहिल ने कहा और उसका हाथ चूम लिया। तभी बस चल पड़ी और सभी हूटिंग करते हुए इक्तपुरी को अलविदा कह दिया।